देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 40 स्टूडेंट्स हैं whose average weight is 40 kg. अच्छा, m new students join the class whose average weight is n kgs. अच्छा, it is known that m plus n is equal to 50. Okay, fine. What is the maximum possible average weight of the class now? यानी अभी बता रहा है कि m स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया और इन्हीं m स्टूडेंट्स का एवरेज वेट क्या है n, और ये आपको एक रिलेशन दिया रखा है m प्लस n इज इक्वल टू 50, और पूछ रहा है कि अभी एवरेज वेट क्या हो सकता है मैक्सिमम। मैं आपको बता दूं, ये बताइए कि 40 स्टूडेंट्स थे और एवरेज वेट 40 था। अभी हमको मैक्सिमम डेटा चाहिए, और जब मैक्सिमम डेटा चाहिए तो स्टूडेंट्स जो आएंगे वो मैक्सिमम वैल्यू को लेके आना चाहिए। गॉट इट? यानी जो m स्टूडेंट्स आए हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू लेके आएंगे। मैक्सिमम वैल्यू लेके आएंगे मतलब क्या? यानी n जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। यही m स्टूडेंट्स का एवरेज क्या है? n है। दैट मीन्स ये n जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए। यानी अगर m अगर 1 होगा तो n कितना होगा? 49, है ना। मैक्सिमम आया ना 49। या तो फिर n ये 48 हुआ तो ये बन जाएगा कितना? 2। या तो फिर ये 47 हुआ तो ये बन जाएगा 3। इसको ऐसे लिख लेते हैं। या तो अगर ये 4 हुआ तो ये हो जाएगा 46, ये 5 हुआ और तो ये हो जाएगा 45 एंड सो ऑन। समझ में आया? अच्छा, ये बताइए कि इंपैक्ट क्या होगा अभी एवरेज में। एवरेज में इंपैक्ट यानी आप समझ के चलिए, इंपैक्ट जो आएगा एवरेज में वो अभी एक्स्ट्रा कितना स्टूडेंट ज्वाइन किया है? एक स्टूडेंट ज्वाइन किया है ना। और इसने इंपैक्ट कितना बनाया है? 9 बनाया है, एक्स्ट्रा 9, 40 से ज्यादा, यानी सो इंपैक्ट इज नाउ 9। अभी सेकंड वाले केस में 2 स्टूडेंट्स आए हैं लेकिन इंपैक्ट कितना बनाएंगे? 16, यानी हर एक ने 8। तो 3 का इंपैक्ट क्या आएगा? 21, और इसका इंपैक्ट क्या आएगा? 24, एंड दिस इज 25 एंड सो ऑन। ये इंपैक्ट ऑन टोटल है ना। अच्छा, अभी एवरेज में इंपैक्ट क्या होगा दोस्तों? अगर 9 हुआ, पहले 40 स्टूडेंट्स थे, अभी कितने स्टूडेंट्स हो गए? 41, है ना। 16, अभी कितने स्टूडेंट्स हो गए? 42। 21, अभी कितने स्टूडेंट्स हो गए? 43। 24, अभी कितने स्टूडेंट्स हो गए? 44, एंड दिस इज 25 डिवाइड बाय 45 एंड सो ऑन। दिस इज द इंपैक्ट ऑन एवरेज। गॉट इट? अभी मेरे को बताइए, अभी इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सा होगा? मैं आपको बता देता हूं। सो वी कैन राइट दिस। जो पहला वाला था 9/41, जो सेकंड वाला था वो 16 दिस इज 16/42, देन 21/43, 24/44, 25/45, एंड वी कैन राइट दिस एज। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये क्या होता? 6 होता, तो ये 44 होता, और जैसे कि यहाँ पे 24 हम निकाल रहे थे, 21 निकाल रहे थे, तो ये क्या था एक्चुअली? यानी एक ने कितना इंपैक्ट बनाया ऑन टोटल, है ना। तो 6 स्टूडेंट्स हैं और 40 से ज्यादा हो रहा है, 4 ज्यादा हो रहा है, तो ये 24 बनाता। सो इंपैक्ट ऑन एवरेज क्या हो जाता? 24/46, राइट। तो ये बन जाता 24/46। सिमिलरली 7 into 3, 21/47, 8 into 2, 16/48, एंड देन कम्स 9/49। अब इनमें से हमको हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, एंड हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकलेगा? अब कंपेयर करें, क्योंकि हमको सबका हाईएस्ट चाहिए, और हाईएस्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहां पे अगर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा
कि यहाँ पे जो है न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है ना, यहां तक न्यूमरेटर सेम है, लेकिन यहां पे देखेंगे तो इसका डेनोमिनेटर बड़ा हो गया है, दैट मीन्स डेफिनेटली इट विल गिव मी शॉर्टर वैल्यूज। तो ये जो इससे क्या होगा, छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा। अब यहां पे अगर देखते हैं तो ये 1 का फर्क आया है, लेकिन न्यूमरेटर में आपका 7 का फर्क आया, तो ये डेफिनेटली छोटा होगा इससे। इसमें देखेंगे 1 का फर्क आया है, यानी स्मॉलर बेस 1 है, और यहां पे न्यूमरेटर 5 है, बड़ा है, तो ये डेफिनेटली छोटा आएगा। यहां पे स्मॉलर बेस 1 का फर्क आया है, ऑन न्यूमरेटर में 3 का फर्क आया, तो ये छोटा होगा। और अगर यहां पे देखते हैं 1 का ऑन ए स्मॉलर बेस, यानी 1 बढ़ रहा है ऑन ए स्मॉलर बेस, तो ये भी छोटा होगा। सो दिस इज 25/45, दिस इज 5/9, यानी पहले एवरेज था 40, अभी जो बढ़ जाएगा that will give me as 40.55 is the answer for this particular question. Thank you.